बार कोई होस्ट या को होस्ट हमको बता दे, लाइन क्लियर है ना? ये सिग्नल ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे से। थैंक यू दीदी। हम सीधा मधुबन पहुंचे अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। अनुभव करे कि बाबा मधुबन घर में मेरा आह्वान कर रहे हैं। आओ बच्चे, अपने बेहद के घर में आओ। बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं, बाहें फैलाए मेरा स्वागत कर रहे हैं। और मैं बाबा की बाहों में। मुझ आत्मा को प्रभु मिलन का सुंदर सुख बाबा की बाहों में महसूस होता है। फिर बाबा मेरी उंगली पकड़ कुटिया में ले चलते हैं, जहां मैं आत्मा बाबा के साथ दिल की रूह रुहान करती हूँ। और बाबा मुझे मुस्कुरा के जवाब देते हैं। हम सभी बैठ के अपनी पर्सनल रूह रुहान करें थोड़ी देर। और अनुभव करें बाबा भरपूर प्यार बरसा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, चलो क्लास में बच्चे, हिस्ट्री हो। हम 1 सेकंड में वहां पहुंच जाते हैं। और बाबा हमें आदि रत्नों की ओर इशारा करके उनकी विशेषता बता रहे हैं। फिर हम बाबा को देखते हैं, संदली पर बैठकर मुरली सुनाते हैं। बाबा की शिक्षाओं से मन जैसे भरपूर होकर नाच रहा है। और मन का सारा व्यर्थ खत्म हो रहा है। फिर बाबा मुझ आत्मा की उंगली पकड़ बाबा के कमरे में लेके जाते हैं। और वहां मुझ आत्मा के सर पर बाबा का हाथ। अनुभव करे हमारे मस्तक पे, सर पे बाबा का हाथ वरदान दे रहे बाबा। बच्चे, बाप समान भव। बच्चे, बाप समान भव। जैसे ही बाबा ने वरदान दिया, अनुभव करें मन में बाबा का वरदान समाता जा रहा है। और मुझ आत्मा की स्थिति उच्च और श्रेष्ठ होती जा रही है। और अनुभव करे बाबा अपनी शक्तियां और श्रेष्ठ गुण मुझ आत्मा में ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर बाबा मुझे
शांति स्तंभ पर लेके जाते हैं। अनुभव करे बाबा से शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान के प्रकंपन सारे विश्व में फैल रहे हैं। और ये शक्तिशाली प्रकंपन मुझ आत्मा में भी समा रहे। और महसूस करके बाबा हमको कह रहे हैं, हम हर आत्मा को, कि बच्चे, तुम्हें सारे विश्व का कल्याण करना है। और बाबा मुझे शक्तिशाली दृष्टि से मुझ आत्मा को निहाल कर रहे हैं। अब मैं आत्मा टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ माइट और टावर ऑफ प्योरिटी, शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ और पवित्रता का स्तंभ बनती जा रही हूँ। अब स्वयं में अनंत शक्ति और ऊर्जा और विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का भाव लेकर मैं आत्मा अपने स्थान पर पहुंच जाती हूँ। हम सभी जो भी जुड़े हैं, सारे मधुबन वासियों को, यानी आदि से लेकर अब तक, दादियाँ, दीदियाँ, वरिष्ठ भाई बहनें और अभी के जो भी भाई बहनें सेवा कर रहे हैं और जो कर चुके हैं और अभी कर रहे हैं, एडवांस पार्टी अव्यक्त भाव से और शरीर में सभी मधुबन वासियों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया देकर और मधुर शुभ भावनाएं भेजते हैं। हम 1 मिनट का साइलेंस करेंगे और फिर आज की अव्यक्त मुरली स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज के अव्यक्त मुरली की डेट है 9 फरवरी 1980, 9 Feb 1980। और आज की मुरली का शीर्षक है मधुबन निवासियों की विशेषता। एक छोटा सा सभी को रिमाइंडर कि अगर इंटरनेट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी स्थिति बनाए रखें। और ये जैसे कि शीर्षक है मधुबन निवासियों की विशेषता, तो हम सभी को तो पता ही है कि मधुबन की क्या विशेषता है। बाप दादा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि और मधुबन का नाम सुनते ही मन में उमंग उल्लास हो जाता है, आ जाता है।
तो आज इसी प्रकार बाबा ने अ, ये मुरली चलाई है, जो मधुबन वासियों ने रात दिन, जिन्होंने सेवा, त्याग, हम जब भी बोलते हैं त्याग तो बेहद का त्याग, यानी हमारे जो जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, हम तो गृहस्थ हैं, पर आप समझ सकते हैं कि जो मधुबन में रहते हैं, हमारी त्याग यानी समर्पण भाव करके जाते हैं मधुबन में सेवा के लिए। हम तो जैसे डबल फॉरेनर है, पर साल में एक बार जाते हैं, या फिर आप लोग जैसे कई 2-3 बार भी जाते होंगे, पर जो वहाँ पे रहते हैं, त्याग तपस्या करके जो वहाँ पे मेंटेन किया हुआ है वो भूमि, तो उनकी विशेषताएं आज बाबा ने बताई है। और मुरली के सेकंड पार्ट में बाबा ने कहा है कि एक दूसरे की कमजोरियों को ना देखो, उसका वर्णन ना करो, उसको धारण ना करो, और उसके लिए हमको समाने की शक्ति चाहिए। किसी का सुनना नहीं है, लेकिन उसको समाना है, क्योंकि व्यर्थ व्यर्थ बात का माला, जो माला बन जाती है, फिर वो फिर चारों ओर फैल के फिर उसका वो वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मधुबन निवासियों की विशेषता। आज विशेष मधुबन निवासी भाग्यशाली आत्माओं से मिलने आए हैं। मधुबन निवासियों की महिमा आज दिन तक भक्त भी गा रहे हैं और ब्राह्मण भी गाते हैं, क्योंकि जो मधुबन धरती की महिमा है, तो धरती पर रहने वालों की महिमा स्वतः ही महान हो जाती है। मधुबन मधुबन वालों को ड्रामा अनुसार सब बातों में विशेष चांस मिला हुआ है। बाप दादा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि होने के कारण जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे स्वस्थिति में श्रेष्ठता लाने का व तीव्र पुरुषार्थी बनाने का स्थान होने के कारण कारण भी मधुबन वालों को विशेष चांस है। मनसा को विश्व कल्याणकारी वृत्ति में शक्तिशाली बनने का, अर्थात विश्व सेवा का मुख्य केंद्र मधुबन है। मधुबन में आए हुए मेहमानों की मनसा, वाचा, कर्मणा, सेवा के साथ साथ रूहानी अव्यक्त वातावरण बनाने की सेवा का विशेष चांस है। मधुबन वालों को देख सर्व आत्माएं सहज फॉलो करना सीखती है। जैसे मधुबन बेहद का है, वैसे मधुबन निवासियों को भी बेहद सेवा का चांस है। अपने कर्म की प्रारब्ध के हिसाब से तो हर आत्मा को यथा कर्म तथा फल मिलता ही है, लेकिन जितनी भी आत्माएं गाई सॉरी लेकिन जितनी भी आत्माएं आई, उनकी सेवा हुई और तृप्त होकर के गई, तो इतनी सब आत्माओं की संतुष्टता का शेयर मधुबन निवासी मेहमान नवाजी करने वालों का बन गया ना। घर बैठे अगर सेवा के शेयर्स जमा हो गए तो विशेषता हुई ना। और मधुबन वालों को प्रत्यक्ष फल मिलने में भी विशेषता है। थोड़ा पॉज करेंगे ताकि शेरूबा स्क्रीन ला सके। तो तब तक हम लास्ट 2-3 लाइन फिर से पढ़ते हैं। ठीक है।
अपने कर्म की प्रारब्ध के हिसाब से तो हर आत्मा को यथा कर्म तथा फल मिलता ही है, लेकिन जितनी भी आत्माएं आई, उनकी सेवा हुई और तृप्त हो करके गई, तो इतनी सब आत्माओं की संतुष्टता का शेयर मधुबन निवासी मेहमान नवाजी करने वालों का बन गया ना। घर बैठे अगर सेवा के शेयर्स जमा हो गए तो विशेषता हुई ना। और मधुबन वालों को प्रत्यक्ष फल मिलने में भी विशेषता है। भविष्य फल तो बन ही रहा है। मधुबन वालों को और भी विशेष लिफ्ट है। बाप दादा की पालना तो मिलती ही है, लेकिन साकार रूप में निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की भी पालना मिलती है। तो डबल पालना की लिफ्ट है। और बना बनाया सब साधन प्राप्त होता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली अपना श्रेष्ठ भाग्य जान सेवा के निमित्त बन चलते हो। जैसे कर्मणा सेवा के लिए अथक सेवाधारी का सर्टिफिकेट देकर जाते हैं, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी व निरंतर सहज योगी की स्थिति का सर्टिफिकेट देते हैं क्या? दोनों सर्टिफिकेट साथ साथ मिले तब कहेंगे यज्ञ की समाप्ति समीप है। ये अंडरलाइन करने की बातें हैं, ठीक है। दोनों सर्टिफिकेट। मेहनत सबने अच्छी की। रात दिन जिन्होंने सेवा के कार्य में अपना तन मन और शक्तियों का खजाना लगाया, ऐसे बच्चों को बाप दादा भी मुबारक देते हैं। त्याग वालों को भाग्य नेचुरल खुशी के रूप में है। फिर से, त्याग वालों को भाग्य नेचुरल खुशी के रूप में और हल्केपन की अनुभूति के रूप में उसी समय ही प्राप्त होता रहता है। इस निशानी से हरेक अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि कितना समय त्याग और निष्काम भाव रहा, निमित्तपन का भाव रहा, या बीच बीच में और भी कोई भाव मिक्स हुआ। चेक कर आगे के लिए चेंज कर देना। यह है चढ़ती कला का विशेष पुरुषार्थ। दूसरी बात, एक विशेष गुण सबको सदा और सहज धारण हो, जैसे कि मेरा निजी गुण है। जब वह निजी गुण बन जाता है तो कोशिश नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल जीवन ही वह बन जाता है। वह विशेष गुण है। सभी अटेंशन से सुनेंगे ये प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक दूसरे की कमजोरी न धारण करो, न वर्णन करो। फिर से, वह विशेष गुण है, एक दूसरे की कमजोरी न धारण करो, न वर्णन करो। वर्णन होने से वह वातावरण फैलता है। अगर कोई सुनाए भी तो दूसरा शुभ भावना से उससे किनारा कर ले। ये नहीं कि इसने सुनाया, मैंने नहीं कहा, लेकिन सुना तो सही ना। जैसे कहने वाले का बनता है, सुनने वाले का भी बनता है।
यहाँ हिसाब किताब की बात हो रही है। जिसने सुना है तो सुना है, लेकिन सुना तो भी हिसाब किताब बनता है। आगे, परसेंटेज में अंतर है, लेकिन बनता तो है ना। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें नहीं चलनी चाहिए। ओके, अंडरलाइन। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बात को भी रहम दिल पन समा दो। बीती हुई बात को बीती हुई बात को भी रहम दिल पन समा दो। समा कर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। जब पांच तत्वों के प्रति भी आपकी शुभ भावना है, ये तो फिर भी सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं हैं। ओके, बाबा कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम ब्राह्मण आत्मा को, कि क्योंकि अपना भी हिसाब किताब होता है, और कमजोरी न धारण करके, उसको वर्णन ना करके समा देना, रहम दिल बनना है। ठीक है, आगे। भले संस्कार के वश कोई उल्टा भी कहता, करता या सुनता है, लेकिन आप उस एक को परिवर्तन करो। एक से दो तक, दो से तीन तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला की दीपमाला ना हो जाए। ओके, ये व्यर्थ जब भी फैलता है ना, उसकी बात हो रही है। एक से दो तक, दो से तीन तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला की दीपमाला ना हो जाए। यह गुण धारण करो, किसी का सुनना सुनना नहीं है, लेकिन समाना है। सहयोगी बन मनसा से या वाणी से उनको भी आगे बढ़ाना है। होता क्या है, एक का मित्र होता, उस एक का फिर दूसरा मित्र होता, दूसरे का फिर तीसरा होता। ऐसे व्यर्थ बातों की माला बड़ा रूप लेकर चारों ओर फैल जाती है। इसलिए इन बातों का अटेंशन। अच्छा, मधुबन के पांडवों की यूनिटी भी विशेषता है। पूरी सीजन निर्विघ्न चले तो निर्विघ्न भव के वरदानी हो गए ना। सेवा की सफलता में सब पास है। सेवा नहीं करते, लेकिन मेवा खाते। सर्व ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद के अधिकारी बनना, यह मेवा खाया या सेवा की। शुक्रिया मीठे बाबा, थैंक यू। ओके, हम 1 मिनट का साइलेंस करके फिर दीदी आप टेक ओवर कर लीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो अभी सभी सभी ने बाबा के महावाक्य सुने, तो शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने हम सबका इशारा किस तरफ दिलाया है, शेयर करेगा कोई? कौन सा पॉइंट टच हुआ आपको, जो आपको परिवर्तन करना है अपनी लाइफ में? जी, बोलिए शशांक भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज मुरली में विशेष समाने की शक्ति पे बहुत अटेंशन दिलाया। जैसे बाबा ने कहा ना कि
वर्णन नहीं करके, उसको अवगुण नहीं देख के उसको एकदम समा लेना है। और उसको समा भी एक विधि से लेना है कि उसका भाव परिवर्तन कर दो। ऐसा एक बाबा ने पिछले कुछ संडे की मुरली में भी कहा था कि समाने की विधि क्या है। ऐसे ही नहीं समा लेना है, अगर कुछ सुना भी है तो उसका भाव हमें परिवर्तन करके समाना है। मतलब उसमें कोई भी घृणा भाव ना हो, कोई भी सूक्ष्म में भी कुछ ना हो। जी। और कौन सी विशेषता को बाबा ने कहा है हमें धारण करना है, कोई बताएगा? किस विशेषता के बारे में बाबा ने आज बताया मुरली में? ओम शांति देवी। हम शांति बोलिए। एक दूसरे की कमजोरी धारण करो ना वर्णन करो, ये विशेष गुण धारण करने के लिए इस मुरली में बोला देवी। ओम शांति। जी बोलिए दीप्ति बहन जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओम शांति। तो बाबा ने बोला है कि सबके प्रति शुभ भावना, इस विशेष इसको धारण करो, ताकि कोई व्यर्थ की बात ना करो, कोई कमजोरी की बात ना करो, कोई पुरानी पास्ट की बात ना करो। पर एक प्रश्न है कि अगर कोई अपने संस्कार वश कोई व्यर्थ की बातें करता है तो हम उनको चेंज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, शुभ भावना तो हम देते हैं, लेकिन फिर भी कई आत्माएं होती हैं लौकिक में जो नहीं चेंज हो पाती और वो फिर हिसाब किताब बना लेती हैं। तो उनको कैसे चेंज कर सकते हैं? थैंक यू। ओम शांति। उसी टाइम टॉपिक चेंज कर लीजिए। ये भी कर सकते हैं, बाबा के महावाक्य के बारे में बता दो, अच्छा आज ये हुआ था, ये भी टच हुआ, कुछ भी टॉपिक चेंज कर सकते हैं आप। जी दीदी, लेकिन अगर वो ज्ञान में नहीं है, बाबा की बातें नहीं सुनते हैं और वो फीलिंग में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमसे फिर कोई हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यर्थ ही करते हैं और आप व्यर्थ सुनते नहीं हो, तो उनको कैसे चेंज करें? आप ओम उनकी शांति। विशेषता बताइए। आपके अंदर ये विशेषता है, कोई और को शेयर करना हो तो वो भी कीजिए। बोलिए शशांक भाई जी, पंकज भाई जी। मुझे लगता है इसका आंसर हम आज की मुरली से लेते हैं। जैसे आज बाबा ने मुरली में सरलता के बारे में बहुत एक अच्छी बात बताई कि कैसे हमारा इजी नेचर बाबा ने बहुत सारी चीज़ों में बताया। जैसे कि कोई परिस्थिति आती है या कैसा भी व्यक्ति आता है, तो उसमें उसके स्वरूप को परख करके हमें वैसा स्वरूप धारण करना पड़ेगा जिस स्वरूप की उस समय आवश्यकता है। तो ये जो इजी नेचर हमारा उस वक्त हो हम धारण करेंगे तो उससे सहज ही व्यर्थ भी समाप्त करेंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। जी बोलिए पंकज भाई जी। दीदी, हमने ये सेम क्वेश्चन हमने जयंती दीदी को पूछा था डायरेक्ट, और डिटेल में नहीं ना जाते हुए उन्होंने कहा कि आप में सहन शक्ति नहीं है, स्ट्रेट, और उसको बढ़ाओ। सहन शक्ति जब तक नहीं आएगा आप में, अभी सहन शक्ति के ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च है कि कैसे करें, क्योंकि अलग सबका लेवल अलग अलग होता है सहन करने का। सो दैट इज फर्स्ट वन। सेकंड वन, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हमको कौन से गुण धारण करने हैं, कौन सी शक्ति चाहिए। और अगर आपने रिएक्ट किया, अगर मैंने रिएक्ट किया या मैंने किसी की बात सुन के ग्रहण की, जैसे आज का मुरली का सेकंड पार्ट में बाबा ने कहा है, तो आपका हिसाब किताब फिर से बनना शुरू हो जाएगा। तो सतयुग में, गोल्डन एज में, वन 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 किसको आने का है? आपको आना है या वो आत्मा को आना है? तो इसके ऊपर से हमारा खुद का परिवर्तन होने लगा। बिकॉज हु वांट्स टू गो इन द फर्स्ट, नंबर वार है ना सभी। तो किसको जाना है? उसको जाना है, आपको जाना है। तो वो भी ठीक है, लेकिन आज का बाबा का इशारा क्या है कि आप वो भी समा भी लो और आत्मा के प्रति रहम दिल भी बन जाओ। तो दोनों बाजू। ओम शांति। जी
और एक और बात है, गुलजार दादी का वो अनुभव शेयर किया था, तो किसी आत्मा ने उनको व्यर्थ बताया कि ऐसे ऐसे चलता है सेंटेंस में ये वो, तो उनसे बाद में वो सुना के चली गई। उनसे बाद में पूछा गया कि आपको इतनी देर से आपको सुना रही थी वो आधे घंटे से, तो गुलजार दादी ने कहा मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो बाबा की याद में थी। और ये अनुभव मेरा खुद का भी है कि कई बार कोई व्यर्थ सुनाता है ना, तो पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं जाता है, कुछ और सोच रही होती हूँ मैं उस समय। तो जो वो आत्मा का सुन लिया, अच्छा फिर उसके बाद अपना रखा, उसके बाद ध्यान ही नहीं गया क्या बताया था उन्होंने। तो हम सुनते हुए भी कई बार ना सुने, मतलब ध्यान किसी और बात पे कंसंट्रेट करें, हम अपनी बुद्धि को जहाँ लगाना चाहे वो लग सकती है। तो उसको सुन, उनको लग रहा है कि सुन रहे हैं, उनके बाद उनको थोड़ा गुड विशेस दे दे कि ठीक है सब अच्छा होगा, आप बिल्कुल शांत रहे, या इस स्थिति को पार हो जाएगी। कुछ भी करके आप अपना ध्यान उस समय ना लगाएं उस बात पर, कि उसको समाये मत, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो, क्योंकि वो आपने उसको समा लिया है। जैसे भाई जी बोल रहे थे सहन शक्ति कम है, आपने उसको सुन लिया है, अपने माइंड में ले लिया, उसका पिक्चर बना लिया है जब वो आप आत्मा आपको सुना रही है, इसीलिए वो आप बातें आपको परेशान कर रही है। आप उसको विजुलाइज ही ना करो जिस समय वो बात बता रही है, आप किसी और चीज को विजुलाइज करो उस समय, ताकि उसको लगे कि ये सुन रहे हैं, लेकिन बाद में आप उसको शुभ भावना दे दो, उसकी ही क्वालिटी कोई बता दो बाद में। तो इस तरह से आप इन इस स्थिति से निकल सकते हैं। बाकी और भी आप में अपना शेयर कर सकते हैं, सभी ने बहुत अच्छा बताया। बोलिए भाई जी। ओम शांति। एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा ना बहन जी, ये सभी का यही मतलब सबके साथ हिसाब किताब है ना। अभी देखो ग्रुप में जितने भी जन है सृष्टि सोर्स से, तो सबका हिसाब किताब किसी के साथ तो होता ही है। आप हर एक को पूछेंगे ना कि कोई है क्या, तो सभी बोलेंगे है। घर में भी है, ऑफिस में भी होते हैं जो आपको थोड़ा बहुत तकलीफ देते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होते तो सभी, क्योंकि सत्युग तो अभी आया ही नहीं ना, तो ऐसा कभी होगा भी नहीं कि आपके साथ सभी अच्छे रहेंगे और आप बहुत अच्छे से प्यार है, बहुत अच्छे से बोलेंगे। तो सत्युग में और कलयुग में फर्क क्या है। तो थोड़ा सा आप ड्रामा का राज को भी समझ लेना। और देखो युक्ति तो बातें तो बाबा की मुरली में कितनी सारी, इसलिए हम मुरली क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं ना कि थोड़ा एकांत में जाओ, अपने से बातें करो, बीच बीच में आज भी बाबा ने कहा ना ड्रिल करो ये करो। तो आप थोड़ा सा बाबा के कमरे में जाकर उस आत्मा को पहले शांति का या क्षमा भाव या तो उनको माफ करो। बाबा को बोलो कि बाबा मेरे इस आत्मा के साथ हिसाब किताब है और जल्दी जल्दी हो जाए। जब तक हिसाब किताब जल्दी तो नहीं होता है तब तक वो आत्मा तकलीफ दे ही रहे। और इसलिए आप पीछे नहीं हटना, उमंग उत्साह नहीं कम कम करना, पता नहीं क्या होगा, वो ऐसे ही मुझे लास्ट तक करेगा क्या, संगम युग ऐसा ही जा रहा है। नहीं, देखो वो अपना काम कर रहे हैं, हम थोड़ा अपना काम करना, लेकिन हिम्मत नहीं हारना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अलग अलग विधि यूज करना। अभी जिन्होंने भी विधि बताई ना, आपको एक भी विधि पसंद नहीं आई चलेगा, आप बाबा को मुरली और अलग विधि आप खुद की निकालो। क्योंकि उदाहरण है ना, सबने अपना एक्सपीरियंस बताया है, लेकिन खुद का एक्सपीरियंस बताना जरूरी है। अभी और मैं, अगर मैं भी आपको बताता तो मैं भी यही करता ना, मैं तो खुद सहन करता हूँ। ऑफिस में बॉस ने कुछ डांटा, गलती नहीं थी फिर भी डांटा, ठीक है सहन कर लेना, वो बॉस इज बॉस, ऑलवेज राइट कहते हैं ना। ऐसे घर में भी किसी ने डांटा तो वो भी हमारा बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट। ऐसे मन से कुछ तो धारणा करने की और सहन करने का। इसके लिए क्या करना, मुरली के ऊपर अटेंशन देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमारे पास मुरली खजाना है, साकार मुरली है, मुरली पत्र है, ये भी आप थोड़ा पढ़ लेना। आज ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बाबा के ऊपर प्यार है ना, तो प्यार के ऊपर जैसे मीरा ने देखो ना कितना सहन किया ना। आज भी हम देख रहे इधर पुणे में ना एक वारी आती है, शायद किसको पता होगी नहीं होगी,
9 लाख लोग 15 दिन के लिए, 15 या 20 दिन के लिए चल के जाते हैं रोज, 15-20 किलोमीटर, खास ईश्वर के लिए। अभी इतनी बारिश बाहर हो रही है, वो बारिश में रोड पर सोते हैं, मच्छर है कुछ नहीं। क्यों? विट्ठल 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 माउली माउली करके ईश्वर का नाम लेते हुए सब कुछ सहन कर लेते। देखो, हमको तो गॉड मिला है, भगवान मिला है, तो भगवान के ऊपर प्यार है, तो प्यार के ऊपर थोड़ा सा किया तो कुछ अलग बात नहीं है। इसलिए मेरा जैसा प्यार करे, ठीक है। जी शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया सबका, थैंक यू सो मच। चैट विंडो में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे दिया है। इनमें से पत्र पुष्प वगैरह कौन पढ़ते हैं क्या? पता है ना, पत्र पुष्प दादियों के क्लासेस आते हैं, भाई अव्यक्त जी वो इशारे। पुराने हैं, अभी तो नए नहीं आते हैं। पुराने जो आई थिंक 21 या 2020 तक ही थे। नहीं, उसके पुराने आते बाद हैं। नहीं नहीं नहीं, उसके वो बाद हर नए मंथ, नहीं है ना। नहीं, हर नहीं मंथ है आती है। ना। हम्म, हम पढ़ते हैं, पढ़ा है हमने, पर कुछ हर बहुत मंथ न्यू अच्छी। आता है, क्योंकि हाँ, हमारे आता जी पास है। नहीं। हम वो बीके डीआर लुहार पर देखते हैं, तो उसमें तो नहीं है, तो हमें नहीं लगा नहीं कि नहीं नहीं, आता होगा कोई। ठीक है, हम ग्रुप में भेजेंगे, आज ग्रुप में भेजेंगे। और लगे तो प्लीज, थैंक यू। अगले सैटरडे आपको, या आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जितना हो सके थोड़ा पढ़ने का भी, एक्स्ट्रा दादियों के क्लासेस पढ़ो, सुनो, ताकि आपको बहुत बुद्धि खुल जाए कि दादियों ने कितना सहन किया उस टाइम पे, कुछ था क्या, फिर भी उन्होंने कैसा लंदन गए, फॉरेन गए, क्या क्या किया। तो ऐसे क्लासेस सुनना, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार सुनना, तो आपको ताकत मिलती है। और ये जो क्लासेस होते हैं ना, थोड़ा सा उन्हें बहुत अच्छी ताकत होती है। सबका अलग अलग होता है। देखो अभी भी आप गौतम बुद्ध का देखेंगे ना, तो उनके जीवन में कितना त्याग है, कितनी तपस्या है। हाँ, अलग अलग होते हैं। जैसे भी मीरा का उदाहरण दिया है, उनका त्याग नहीं था लेकिन उनका प्यार था, प्यार से उन्होंने सब कुछ त्याग त्याग किया। तो अलग अलग हर एक का होता है, लेकिन आप थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन करना। जो भी कुछ है ना, आजकल ब्राह्मणों में एक बात का थोड़ा सा एक कमी हो गई है, वो माना, वो थोड़ा सा वैराग्य जो वो बोलते हैं ना, उसकी बहुत कमी हो गई है। भगवान ने वैरागी बना दिया है। वैराग्य जिसके पास कुछ भी नहीं है, और तो कुछ भी इच्छा नहीं है। कोई परसों इसलिए आप एक माता ने मुझे बोला कि भाई जी हम एक शमशान में गए थे, लेकिन उस माता ने मुझे पूछा भी नहीं। तो हमने उनको बोला, अरे शमशान में उनके कोई तो रिश्ते ने शरीर छोड़ा था। बोले शमशान में जाने के बाद आपको क्या बोलना चाहिए? किसने रिस्पेक्ट नहीं दिया क्या? उधर कोई देगा आपको कि आपको खाना खाना है या कुछ करना है? उधर जाकर शांति का दान देना रहा ना, यही तो काम होता है ना। लेकिन कईयों की इच्छा क्या होती है, उधर जाकर मुझे कुछ किसी ने पूछा नहीं, ये नहीं किया। तो हम वैराग्य कितनी करें अभी तक? इसके लिए ज्ञान को और deep जाना, और बेहद का थोड़ा सा इसके ऊपर करना। जी बोलिए। हेलो तो कर सकते हैं उसके साथ, नहीं ओम शांति कर सकते हैं। उसको मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, चाहे कुछ भी ना कहो, बेचारे की डेथ हुई है, चाहे वो फील कर रहा हो ना। तो मैं तो समझता हूँ कि शांति का दान तो दे ही रहे हैं, तो बात तो कर सकते हो, पीठ दुबक सकते हो, प्यार से सहला सकते हो। जब डेथ हो गई है तो मैं नहीं समझता कि साइलेंट रहना अच्छा रहेगा, इतना नहीं नहीं साइलेंट भी नहीं नहीं रहना। नहीं शांति का नहीं नहीं दान, नहीं 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 वैसा नहीं है। एक माता का ऐसे गई थी किसी के दूसरे, उनके माता के इधर, लेकिन उस माता ने, उस माते का कुछ तो बहन या कुछ तो उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन उस माता ने थोड़ा सा इनके साथ बात नहीं किया। मैं वही बात कर रहा हूँ। ओम शांति तो कर सकते थे, नहीं, देखो, मुस्कुरा के बात हमारे करते, लौकिक में भी, पीठ हाँ, दुबक। लौकिक में जो होता है ना, लौकिक में कोई रिश्तेदार होते हैं तो थोड़ा सा कैसे कि सबके साथ होते हैं ना, तो कई बार देखा नहीं जाता है। ठीक है, माना
हमको समझ के लेना है कि सामने वाले व्यक्ति ने बात नहीं किया। यहाँ भी तो फील करते हैं कहीं, जो हर एक की अवस्था अपनी अपनी है, प्यार से बात कर लें। मिलनसार तो बाबा ने आज हाँ स्पेशली कहा है, नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ हाँ वो गलत नहीं है। नहीं, ये वो तो सामने, आप खुद नहीं कह नहीं, रहे मैं क्या बोला कि हो, वैराग्य, हाँ नहीं, मैं ये अति बात कर रहा हूँ वैराग्य कि में समझ, चले गए हैं। पूछते ही नहीं किसी को, बस मधुबन में कहीं जाते हैं वो को। और दादियों की पालना थोड़ी अलग थी ना, अभी उस टाइम पे चला गया कि सबका अलग अलग चलता है। इसके लिए तो हमें थोड़ा सा क्या क्या करना है। आज बाबा ने कहा ना, अपने नेचर को कैसे बनाओ। आज की जो लास्ट पैराग्राफ था ना साकार मुरली का भी, सॉरी आज सुबह के अव्यक्त मुरली का, थोड़ा और एक बार पढ़ना कि बाबा ने क्या बताया। नेचर या संस्कार को हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन उसमें भी क्या चाहिए, सरल नेचर, इजी नेचर। ठीक है ना, तो ये पैराग्राफ फिर से एक सोने से पहले पढ़ना। ठीक है, और किसी कुछ बताना है? ओम ओम शांति शांति। भाई। वो पत्र पुष्प का लिंक चैट विंडो में है। ओम शांति। सब एक बार पढ़ लेना, बाद में हम जो आएगा ना अभी अगला 7 तारीख को, हम थोड़ा उसके ऊपर चिंतन करेंगे। और अगले 13 तारीख को, 13 ही है शायद, 14 तारीख को रिनी दीदी जी फिर से आने वाले। उन्होंने मैसेज किया था मैं कि हम क्लास में आना चाहते हैं, तो हमने बोला ठीक है। तो 14 तारीख को स्पेशल संडे को हमने उनका क्लास रखा हुआ है। ठीक है, ओम शांति भाई जी। आज एक क्वेश्चन है भाई जी। कर्मणा सेवा के लिए 2 सर्टिफिकेट बाबा ने आज बोला है, अथक सेवादारी सर्टिफिकेट और निरंतर सहयोगी का सर्टिफिकेट। जब सब लोग देते हैं तो समझना कि यज्ञ का समाप्त हुआ है। तो ये थोड़ा स्पष्टीकरण करते बस। कोई ग्रुप में बताएगा? क्योंकि मधुबन में सब लोगों को अथक सेवादारी और निरंतर सहयोग का, सब लोग 15-20 साल से सुन रहे हैं भाई जी, सब लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बट इसका मीनिंग हम समझ रहे हैं। क्या आप भाई जी बोल रहे हैं मधुबन में आपको वो सेवा बना सर्टिफिकेट क्या फिर से? आज 2 सर्टिफिकेट बोले भाई साहब बाबा ने, अतक सेवादारी हाँ का सर्टिफिकेट और निरंतर सहयोगी का सर्टिफिकेट। जब सब लोग देते हैं, जो मधुबन में रहने के लिए आते हैं, जब समझो कि यज्ञ का समाप्ति समीप है। अच्छा, ये कल्पना में जो बोली। बाबा ने कहा यहाँ सेवा की जो सब्जेक्ट है वो बाबा की सब्जेक्ट है, और जो योग की सब्जेक्ट है वो हमारी अपनी सब्जेक्ट है। तो बाबा ने कहा कि जैसे आप कर्मणा सेवा अथक होके करते हो, तो सेवा में भी बाबा ने कहा ये 2 चीजें होनी चाहिए। त्याग तो करते हो, लेकिन त्याग के साथ आपको खुशी और हल्कापन उसी समय अगर मिल रहा है, तो इसका मतलब वो सेवा आपने सही तरीके से की है। उसमें आपका निष्काम भाव होना चाहिए, निमित्त भाव होना चाहिए, और कोई भी भाव मिक्स ना हो। एक बात बाबा ने ये कही। दूसरी बात बाबा ने कही कि सेवा के साथ साथ आपका पुरुषार्थ, जो आपका खुद का पुरुषार्थ है योग का, बाबा की याद का, वो निरंतर सहज योगी की आपकी स्थिति रहे। तो सेवा में, सेवा के साथ साथ आपकी स्थिति का भी बैलेंस हो। वहां ये बात बाबा कर रहे हैं कि दोनों चीजें साथ साथ हों। योगी जो निरंतर सहज योगी, तीव्र पुरुषार्थ भी आपका साथ साथ चले, याद की सब्जेक्ट और सेवा की सब्जेक्ट भी साथ में बैलेंस हो, तब समझेंगे कि यज्ञ जो है समाप्ति के समीप है। तो बाबा ने दोनों बातों की तरफ हमारा इशारा
कराया कि सेवा भी हो, और सेवा भी कैसी हो, निष्काम भाव की सेवा, निमित्त भाव की सेवा, कोई भी वो दूसरा भाव उसमें मिक्स ना हो। दूसरा बाबा ने कहा कि आपका जो योग की स्थिति है, वो पुरुषार्थ आपका निरंतर बढ़ता रहे, आपकी स्थिति हमेशा ऊंची रहे, निरंतर सहज योगी की स्थिति। वो बाबा ने यहाँ पे बात की है कि दोनों का बैलेंस रहे, दोनों का सर्टिफिकेट आपको मिले, तब समझेंगे कि समाप्ति नजदीक है। समझा होगा। अगर किसी और को और कुछ बताना है तो वो भी बता सकते हैं। हमने इस तरह से समझा इसे। ओम शांति। थैंक यू दीदी। किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है तो करें, तो उसके बाद अभी समय भी हो रहा है। भाई जी हमको योग कराएंगे, पंकज भाई जी, और होमवर्क देंगे। लास्ट का 1 मिनट योग करेंगे हम सभी। पंकज भाई जी, आप हम सबको होमवर्क देंगे आज की मुरली से। ओम शांति सभी को। एक मिनट तो है। यही, जी जी भाई जी। थोड़ा सा एक अनुभव बताते हैं कि थोड़ा हम क्लास में भी ना, इधर साकार मुरली, इधर मुरलियों का क्लास चलते हैं ना, इधर हम प्रयोग कर रहे हैं। आप भी करना कि थोड़ा आज बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास बताया ना, तो हमने अलग अलग टाइप से लिया। तो उसमें से एक टाइप हमने ये लिया कि सतयुग में जाना, और वहां से दिनचर्या क्या होती है, माना सुबह उठने से शाम तक, सोने तक, और हर दिनचर्या में क्या क्या सुख है। सुबह उठते हैं तो कैसा सुख फीलिंग होता है वहाँ कुछ। बाबा ने कई बार आज व्यक्त मुरली की स्टार्टिंग में ही, अगर इस बुक का हम देखेंगे ना, ईटी का, तो आने वाली दुनिया कैसी होगी वगैरह बाबा ने बहुत अच्छी तरह से कहा है ना। तो उसमें से भी रात को सोने तक कितनी अच्छी हमारी दिनचर्या होती है, और उसमें क्या क्या सुख होता है, इसको फील करना। धीरे धीरे से मना सतयुग से त्रेता में आना, द्वापर में आना। द्वापर में आने के बाद कुछ हम लिख सकते हैं कि द्वापर में क्या सोचा था, और हमने बाबा के साथ क्या वायदा किया था। ऐसे हमने लिखने के लिए भी बोला था, 10 पॉइंट तो कम से कम लिखो। कईयों ने बोला कि हमने इतने उपवास किए, इतने हमने कुछ व्रत किया वगैरह, सब कुछ उन्होंने बोला था। और अभी संगम युग पर हमें क्या उस वायदे को निभा रहे हैं। अपना खुद का निकालना, ऐसा नहीं कि किसी को उधार लेना है, खुद का निकालो। 10 आज सोने के पहले अभी प्रयोग करना, 5-10 मिनट लगेगा। द्वापर में हमने क्या क्या सोचा था, क्या क्या वायदा किया था, लिखो। जब आप आएंगे तो आपके ऊपर ये तो बाबा ने मुरली में कहा है, लेकिन आपने अभी संगम पर भी कुछ पहला वाला जीवन होगा। किसी ने कितना व्रत करते हैं नवरात्रि के ऊपर, 10 दिन कुछ खाते नहीं, ये करते हैं ये करते हैं, और उसके बाद बाबा मिलने के बाद फिर क्या करते हैं। ठीक है, और ये उठने के पहले, अमृत वेले उठने के पहले इसको पढ़ना, और फिर वो चालू करना अमृत वेला। ठीक है, एक प्रयोग करके आप देखना। हमने आपको शॉर्ट में बता दिया। ठीक है। दीदी कितनी मिनट बाकी है? योग कितनी समय? आप 7 मिनट्स ले सकते हैं, 7 to 8 मिनट्स जी योग में, ओके और थैंक होमवर्क भी दीजिए। उसके बाद हम पोल भी लॉन्च करेंगे। अच्छा, अभी भाई जी ने जो होमवर्क दिया उसके और उसके अलावा और होमवर्क? जी ओके होमवर्क हमारे आप हिसाब से। मुरली जी जी से, आज की मुरली से जी। ठीक है जी। तो जैसे आज बाबा ने कहा है सभी के लिए होमवर्क, हमारे खुद के लिए भी, कि ये विशेष गुण हमने कहाँ तक धारण किया है, कि हम दूसरे की कमजोरी
को धारण नहीं करे, ना ही उसका वर्णन करे। और इसके ऊपर चेकिंग के लिए हम चार्ट में ये पॉइंट शामिल करें कि आज पूरे दिन में हमने जैसे दरबार लगाते थे ब्रह्मा बाबा की डायरी में से, वो सारे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, पर मेनली वो दरबार लगाना है कर्मेंद्रियों का, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का भी दरबार लगाना है। ठीक है, तो ये मेन सिंपल सा होमवर्क है, लेकिन बहुत भारी चेकिंग है, तो हम जरूर करें इसको। तो ये एक होमवर्क है, और हम अब योग की तरफ बढ़ते हैं। जी, पोल भी लॉन्च हुआ है, सभी उसका रिप्लाई करें। पोल का क्वेश्चन चेंज हुआ है, जैसे आज की मुरली थी अव्यक्त मुरली 5 स्वरूपों का अभ्यास, तो नेक्स्ट 15 डेज यही रहेगा क्वेश्चन, तो सभी उसका अभ्यास करेंगे। सभी उसका रिप्लाई कर दीजिए पोल का, जिन्होंने भी आज किया होगा ये अभ्यास। तो और 500 रुपयों का अभ्यास ना थोड़ा अलग रीति से करना, वही वही नहीं करना। ऐसा नहीं कि मैं सतयुग में ये था फिर त्रेता में ये हो गया। अलग अलग, जैसे अभी बताया ना, सतयुग का हर चीज का आनंद उधर जाकर अनुभव करना। झूले में झूले है, पुष्पक विमान में बैठे हैं, थोड़ा बैठना। परम धाम गए तो तुरंत वापस नहीं नीचे आना, वहां थोड़ा बैठना। बाबा को बोलना कि बाबा मैं आपके पास 5 मिनट बैठूंगा, ऐसे बाबा से बातें करो। ऐसा कुछ तो डिस्कस करो कि आज मुरली में ये बताया, इजी नेचर बताओ मुझे, इजी नेचर का अर्थ क्या है। इजी मना आलसी नहीं ना। ऐसे थोड़ा सा चिट चैट करना बाबा के साथ, ऐसा कुछ तो नवीनता करो। नहीं तो ऐसा नहीं कि वही बातें, फिर इधर गए फिर द्वापर गए फिर कलयुग गए फिर पूज्य स्वरूप, ऐसा ऐसा नहीं, फिर आप बोर होंगे। ठीक है, सॉरी पंकज भाई, आप कंटिन्यू करना। ओम शांति। सभी आत्मिक स्थिति में मैं चमकता हुआ सितारा अब हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वतन पहुंच जाए, बाप दादा के पास। और थोड़े ही क्षणों में बाप दादा हमारे सामने अनुभव करे, और जो भी आत्माओं से हमारी कोई भी हिसाब किताब हमको लगता है कि है, उनको इमर्ज करे। हमारे सामने बाप दादा और बाकी सभी जो भी आत्माएं हैं जिनको आपको लगता है कि हिसाब किताब है, उन सबको इमर्ज करें। और मैं आत्मा बाप दादा को साक्षी हाजिर नाजिर समझकर हर एक आत्मा से दिल से हमारी जाने अनजाने में कोई भी गलतियां हुई है, उसके लिए दिल से क्षमा, क्योंकि वो भी बाबा का बच्चा है, बच्ची है। शुभ भावना। अगर हमको लगता है कि कोई आत्मा ने हमको दुख दिया है, उनको भी दिल से क्षमा, उनके लिए भी शुभ भावना। यहाँ पर हिसाब किताब खत्म, फुल स्टॉप। कोई भी बीती बातें हुई है, उसके लिए रहम दिल, कोई हिसाब किताब नहीं। क्लीन स्लेट।
और बाप दादा से एक प्रॉमिस करें, वादा करें कि बाबा हमारे से कोई भी गलतियां हुई है उसके लिए माफी, और आगे से टेंशन अब केवल मैं और बाबा, बाबा से पावरफुल शक्ति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है और मुझ आत्मा की सर्व शक्तियां इमर्ज होती है। मन बुद्धि शक्तिशाली, बाबा मैं आत्मा अब तेरी श्रीमत पर चलेगी, केवल श्रीमत। सभी के लिए शुभ भावना। अब बाबा से वही कनेक्शन जुटा रहे और मैं वापस अपने स्थान पर स्थित होती हूँ और बाबा से कंबाइंड स्वरूप में अपने शरीर में इसी स्मृति से कि बाबा की छत्र छाया, सर्वशक्तिमान की छत्र छाया मुझ पे मेरे साथ है, कंबाइंड है। यही स्मृति। ओम शांति। शाम के सत्र में जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया।